हेलो दोस्तों, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम आपको एक नया कंसेप्ट चार्ट्स के ऊपर दिखाने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, ताकि आप ज़िंदगी भर तरक्की करें और स्टॉक मार्केट से खूब पैसा कमाएं। हमारी कोशिश यही है कि हमारा एक्सपीरियंस हम आपको प्रोवाइड करें, ताकि कल को कोई ये ना कह सके कि स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार है, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज़ ए साइंस बाई इटसेल्फ टू बी एग्जीक्यूटेड विद एन आर्ट। तो चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे मल्टीपल रेजिस्टेंसेस। हमने दो चार्ट लिए हैं, एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का लिया और एक निफ्टी सिलेक्ट इंडेक्स का लिया है, और हम उसको चार्ट पे आपको दिखाएंगे कि मल्टीपल रेजिस्टेंसेस क्या होती हैं। तो सबसे पहले आप इस चार्ट को देखिए। आपके लिए हमने मल्टीपल रेजिस्टेंसेस मार्क कर दी हैं, जो कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, फोर्थ रेजिस्टेंस एंड फिफ्थ रेजिस्टेंस। अब आप समझिए कि एक लोहार लगातार बीट कर रहा है लोहे को अपने हैमर के साथ, तो फाइनली क्या होगा, वो हैमर से जब बीट करता जाएगा तो वो लोहे की शीट टूट जाएगी, जिसका मतलब है कि ये फाइनली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर जाएगा। बिकॉज जितनी बार जाकर के ये टच होगा, लेट्स से 1 2 3 4 5, एटलीस्ट 5 अटेम्प्ट्स इसने ऊपर जाने की कर दी, बट इस पर्टिकुलर लाइन का ये रेजिस्टेंस इतना स्ट्रांग है कि हर बार उसने आईडीएफसी बैंक को नीचे की तरफ धकेल दिया। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, और अब देखना है कि क्या ये नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये आपने जब भी कोई चार्ट को देखना है तो सी विद एन ओपन माइंड। ये नहीं मान के चलना कि आईडीएफसी बैंक फर्स्ट बैंक अच्छा कर रहा है तो ये ऊपर ही जाएगा, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अच्छा नहीं कर रहा तो ये नीचे जाएगा। आपने प्राइस सेक्शन के हिसाब से ट्रेड करना है और उसमें एंट्री लेना है। अगर प्राइस सेक्शन के हिसाब से आपने ट्रेडिंग किया, एंट्री लिया, और अगर फिर भी स्टॉप लॉस लग जाता है तो इट्स टू बैड। आपने सिस्टम को अपनाया, मल्टीपल रेजिस्टेंसेस को सपोर्ट, और आपने देखा, समझा, और उसके ऊपर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। पर ये याद रखिए, इस लेवल पे आपने एंट्री कब करनी है, जब आपका कैंडल 3/4 ब्रेकआउट कर जाता है। तो ये वाली चीज आपको समझने वाली बात है, और मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताऊंगा कि ये फर्दर इसकी कैंडल्स कौन से पीरियड की हैं, सो डैट यू गेट अ बेटर क्लैरिटी जब आप उसको देखना चाहेंगे। तो ये वाला जो हमने चार्ट प्लॉट किया है, ये है मंथली चार्ट। आप उसी चार्ट को अगर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर्स, डेली, वीकली, मंथली और ईयरली में प्लॉट करेंगे तो हर चीज़ आपको एक डिफरेंट रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। तो जब आप काम के बाद घर जाते हैं तो थोड़ा समय इस पे भी इन्वेस्ट करिए, एंड यू विल फाइंड दैट मनी इज फ्लोइंग इनटू योर बैंक अकाउंट। तो इसको भी एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना है। इसको टाइम पास के लिए नहीं बोलना कि हम तो मार्केट में खेलने के लिए आए हैं, जो कि एक आम ट्रेडर, निवेशक का माइंडसेट होता है। इस बात को समझ लीजिए कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एक साइंस है। अगर आप सिखाए हुए तरीके से ट्रेड करेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा होगा, और अगर अपनी गलतियों से बार बार सीखना चाहते हैं तो आपका कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो अगर आप देखें, अगर ये ऊपर की तरफ स्टॉक ब्रेक करता है तो टारगेट्स कैन बी समवेयर अराउंड 77, 84 एंड 91। ये लेवल्स हमने रिट्रेसमेंट मेथोडोलॉजी से निकाले हैं। और लोअर साइड में अगर यहाँ से ये नीचे की तरफ इसको रेजिस्टेंस धक्का दे देता है, जो कि हमने देख लिया कि पीछे 5 बार में इसको ये वाली जगह ने रेजिस्टेंस दिया, और वो भी स्टिफ रेजिस्टेंस था, क्योंकि उसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जा सका। तो अगर नीचे की तरफ जाता है तो टारगेट्स कैन बी 63, 56, 49।
तो अप्रोच अ स्टॉक, अप्रोच अ चार्ट विद एन ओपन माइंड एंड ट्रेड एज पर गिवन गाइडलाइंस ऑन द स्टॉक चार्ट। हमें उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और हमारी सर्विसेज के बारे में और भी जानकारी आप अगर चाहते हैं तो आप अंत तक जुड़े रहिएगा। हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि हमारे साथ आप जुड़ के कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। हम आपको एक और चार्ट दिखाते हैं, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है निफ्टी मिड एससी। इसमें भी आप अगर देखें, 1 रेजिस्टेंस, 2nd रेजिस्टेंस, 3rd रेजिस्टेंस एंड 4th रेजिस्टेंस। तो 4 बार इस जगह से इंडेक्स वापस नीचे आ गया है। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या इंडेक्स यहां से ऊपर जाता है या नीचे जाता है। इसके लाइकली टारगेट्स हम देखते हैं कि अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो टारगेट्स कैन बी 7842, 7930, 8018, और नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन करता है तो टारगेट्स कैन बी 7577, 7489 एंड 7401। तो ये वाले टारगेट्स नीचे की तरफ हो सकते हैं और ये वाले टारगेट्स ऊपर की तरफ हो सकते हैं। रिट्रेसमेंट मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, और हमें उम्मीद है कि आपको मल्टीपल रेजिस्टेंसेस अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। समझाने के लिए हमने 2 चार्ट्स को एनोटेट किया आपके लिए, सो डैट दिस थिंग गेट्स इनग्रेन्ड इन योर माइंड, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। क्योंकि सबसे अच्छा चार्ट वो होता है जो आपसे बात करता है, और ये हमने किससे सीखा, जब राकेश झुनझुनवाला जी से बात हुई कि कैसे उनको पता चलता है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है कि नीचे वाला है। तो बोले कि जैसे ही स्टॉक करेक्शन, जैसे ही मैं दरवाजे के अंदर घुसता हूं और स्टॉक चार्ट पे नजर जाती है तो वो मुझसे बोलता है कि मैं ऊपर जाने वाला हूं, क्योंकि वो साफ दिखाई देता है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपको साफ दिखनी शुरू हो जाएंगी, और आपको वो दूर से ही दिखेंगी, भले ही आपका टर्मिनल कितना दूर हो। आइए देखते हैं कि हमारे क्लाइंट हमारे बारे में क्या बोलते हैं, सर्विस के बारे में। Hey, hello. I am Sashidhar and I am from Coimbatore. So I've been using IndianShareTips.com from past month. You know, the amount of profits which I am getting is not only desired, it's immense amount of profit I am getting from them. So firstly, I started using the Back Nifty from them, and I subscribed for the Nifty second, and I'm going to subscribe for the other services as well. So the profit which they are helping out would not be provided by anyone in the world. Yeah, anyone in India or anyone in the world. So I wish everyone to get services from them. Our services, subscribe, enjoy amount of profit, enjoy life. So I wish all the success. Thank you so much for the dedicated support from them. The analysis which they are doing is awesome. So thank you so much for your guide and support. I wish you all the success and thank you so much. हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो टेस्टिमोनियल को देख करके ये भरोसा हो जाएगा कि आप एक सही जगह पे हैं। हमसे भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज हैं, और हमारी टीम मॉनिटर करते हैं। ये हमारे क्लाइंट हैं जो कि बहुत बैंक निफ्टी ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और हमारा याद रखें, सबसे बेस्ट इंट्राडे में बैंक निफ्टी ऑप्शन है। क्यों बेस्ट है उसके बारे में बताते हैं। क्योंकि इसको आप सिर्फ 10,000 की कैपिटल के साथ ट्रेड कर सकते हैं। मॉर्निंग में सिर्फ 1 घंटा देना है, 9:15 to 10:15 AM। कौन सा बिजनेस आपको सिर्फ 1 घंटा देने के बाद आपको अप टू 30% इंट्राडे तक मुनाफा कमा सकता है, और जिस दिन एक्सपायरी होता है तो उस दिन हो सकता है कि पैसा डबल भी हो सकता है, और स्काई इज द लिमिट इन ऑप्शन ट्रेडिंग। हमें बैंक निफ्टी ऑप्शन इसलिए अच्छा लगता है, हमारी एक्सपर्टीज इसमें ज़्यादा है, हमारी टीम इसके चार्ट्स को मॉनिटर करती हैं और अच्छा रिजल्ट मिलता है। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं क्योंकि हमारे टारगेट्स बड़े होते हैं और हमारा स्टॉप लॉस छोटा होता है। देयरफॉर वी आर ऑलवेज गेटिंग गुड रिवार्ड। और अगर मॉर्निंग में आपके पास टाइम नहीं है तो आप हमारा निफ्टी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
निफ्टी का हमारा ऑप्शन जो है ये आफ्टरनून सेशन में जनरली दिया जाता है और ये डाटा एनालिटिक्स के बेसिस पे होता है। इसका काफी हाई एक्यूरेसी होता है क्योंकि बाय आफ्टरनून लॉट ऑफ डाटा इज एक्यूमुलेटेड और पता रहता है कि दिशा मार्केट की किस तरफ है। और इसमें भी आप 10,000 कैपिटल का इस्तेमाल करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हमारा एम है कम कैपिटल लगाएं, अच्छा मुनाफा कमाएं और जब एक बार हम हमारा सिस्टम समझ जाते हैं तो उसके बाद स्केल अप करें। स्केल अप करने के लिए तो एक जीरो ही लगाना है ऑर्डर के पीछे एंड यू आर गुड टू गेट गोइंग इन द मार्केट इन ए बिग वे। एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर एन एसोसिएशन विद यू। थैंक यू।